लोचन दादा आपका हाथ। जग्गू, ये सब तैयारी तो हम बस्ती जाके भी कर सकते थे ना, तो हम सबको ये जंगल का उठा के लेके आई है। कचौरी, बस्ती में सूरज भी तो आ सकता है। पर वैसे भी उसे शक हो गया कि उसकी डैड की जो डील है ना एलेक्स के साथ, हम उसकी ऐसी की तैसी करने वाले हैं। उसके लिए तो ये मंगवाई है जग्गू। इसका क्या काम है? अभी बताते हैं। अरे काका, एक सेकंड लोचन दादा। हाँ जग्गू, हो गया काम? हाँ हो गया। जैसा तू बोली थी वैसा ही बनाया है, ये देखो। बढ़िया काम किए हो जग्गू, ये क्या है? बिंदी मौसी, ये हमारा नया हथियार है, पत्थर की। जग्गू, हम तो तीर कमान से अभ्यास करने वाले थे ना, तो ये क्या है? तेरी बात बिल्कुल सही है, पर अगर हम तीर चलाते ना कचौरी, तो सबको पता चल जाता कि ये काम चित्ताओं ने किया। अब हम अभ्यास भी इसी से करेंगे और हमला भी। पर जग्गू, आखिर चाहती क्या है ये लड़की? साबित करना कि हमारी कोई बात नहीं माननी है। जब जागृति को पता था कि हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है पूजा के लिए, तो कहाँ उड़नचू हो गई ये लड़की? हम सब पागल हैं क्या जो सुबह से पूजा की तैयारी में लगे हैं? सूरज, ये क्या चल रहा है भाई? तुम्हारी मेहरारू जो है वो का हवेली में ही राजनीति शुरू करना चाह रही है। जब देखते हैं वो हमारी कालिंदी जी जो है उसका हर बात का खिलाफ जाने का ताकत दिखा रही है अपना। अगर ऐसा है तो आने दो उसको आज हवेली में। हम उसको समझाएंगे कि कालिंदी जी के खिलाफ जाने का अंजाम होता है। हे राम जी, जागृति को इनके कहर से बचाइएगा। डैड, एक्चुअली मैंने ही जागृति को भेजा है। उसके मायके उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने कहा जाओ जाके मिल लो। वाओ डैड, इसने खुद कुलदेवी की पूजा रखवाई जिसमें घर की औरतों को होना जरूरी है, और खुद ही जागृति को उसके मायके भेज दिया। सूरज, अगर तुम्हें अपने बाप का इज्जत और व्यापार से ज्यादा जरूरी अपने मायरारू का नाटक लगता है तो छोड़ दो ये धंधा पानी का दौड़ भाग और पकड़ के बैठ जाओ अपने मायरारू का पल्लू। बनते हैं बड़ा। आओ बेटा, चलो काले। डैड, अगर बात बिजनेस को लेकर मेरी सीरियसनेस को प्रूव करने की है तो मैं जागृति को कुलदेवी के मंदिर लाकर ही रहूंगा। लिसन, मुझे कुछ बात। देखो, कल जो मैंने किया वो मैंने नहीं किया। क्या? मेरा मतलब है कल जो हुआ है वो मैंने नहीं किया। एक सेकंड, तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें बोलना क्या है। जो हुआ है वो मैंने जानबूझ के नहीं किया है। यू गॉट इट? कल से मुझे भी बुरा लग रहा है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। यू शुड बी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तुम्हें ना मुझे 100 बार सॉरी बोलना चाहिए। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो तुमने भी कुछ कम नहीं किया था। रिमेम्बर, मैं उठी और तुम पूरे से मेरे ऊपर थे। इतने, एक्चुअली नहीं, इतने पास आ गए थे तुम मेरे चेहरे के। हाँ, तो जानबूझ के नहीं किया था, वही तो कह रहा हूँ मैं। कोई चीप सस्ता लफंडर इंसान नहीं हो जैसे ट्रीट कर रही हो। अब वो तो तुम ही जानो कि तुम कैसे लड़के हो। ऐसे लड़के होते भी तो टेनिस बॉल की तरह है ना, उनका क्या भरोसा, इधर उधर उछलते ही रहते हैं। टेनिस बॉल? ठीक है, फाइन। ये लो, पूरा टेनिस कोर्ट तुम्हारा। आज भी मैं बाहर जाके सो जाता हूँ, वही ठीक रहेगा। वाओ, मतलब आज भी मुझे अच्छी नींद आएगी। नाइस, थैंक यू। यू आर वेलकम। मेरी ना खुशबू भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तो मेरे साथ साथ ये भी जा रही है। ये गई मेरी खुशबू और ये चला मैं। लिसन, वो ना मच्छरों को हाय कहना। अलार्म लगा देती हूँ।
हो गए। हे राम जी, ऐसा ऐसा मत होने दीजिए। ये डील नहीं हो सकती। अगर ये डील हो गई ना तो कालीकांत ठाकुर बहुत मजबूत हो जाएगा और चित्ताओं के इंसाफ पाने की उम्मीद कमजोर पड़ जाएगी। राम जी कुछ कीजिए, मुझे प्लीज यहाँ से निकालिए। राम जी कुछ कीजिए। ये नहीं, मैं ये तोड़ भी नहीं सकती ना, चिल्ला सकती हूँ। मिस्टर कालीकांत ठाकुर को मेरी आवाज चली जाएगी तो आएंगे पूछने 50 सवाल। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, और पता नहीं और क्या क्या। आई थिंक सूरज गोडाउन से निकल गया होगा। मैं उसे एक बार फोन करता हूँ। हेलो सूरज, वहां सब ठीक है ना? यस, ऑल सेट। ट्रक गोडाउन से निकल चुका है और मैं खुद बैठा हूं ट्रक में। पर क्यों? प्लान तो ये था ना कि तू अपनी कार में बैठ के ट्रक को फॉलो करेगा। हाँ, यही प्लान था, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया तो मैंने प्लान भी चेंज कर दिया। सूरज तू ना, अरे चिल करना। मैं ट्रक में बैठा हूं ताकि मैं ड्राइवर पे नजर रख सकूं, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इतनी बड़ी डील है, करोड़ों का माल है, मैं नहीं चाहता कोई भी गड़बड़ हो। अरे लेकिन जब एक प्लान डिसाइड हुआ था तो अपनी अकल लगा के बिना डिस्कस किए प्लान क्यों चेंज कर दिया तुमने? नहीं ठीक है सूरज, जो तुमने किया है वो ठीक है।